सो हेलो गाइस, वेलकम टू सरकेंसी यानी सरकारी वैकेंसी। वो कहते हैं ना, देर है लेकिन दुरुस्त है। इतिहास में पहली बार, जी हाँ, इतिहास में पहली बार रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है भैया। और वो भी क्या चीज़ के लिए? एसएससी जीडी ग्राउंड ड्यूटी के लिए फॉर द फीमेल कैंडिडेट, यस, वुमेन मिलिट्री पुलिस। यानी आप आर्मी में हमारी माताएं, हमारी बहनें भी जा सकती हैं। और एक भेदभाव जो रहती थी ना कि लड़कियां नहीं कर सकती, वो धीरे धीरे मिट रहा है। आज जीडी के लिए वैकेंसी आया है। कल जो होगा ना, कल क्लर्क के लिए आएगा। और आगे चल के क्या होगा? आगे चल के ऑफिसर्स के लिए भी आएगा। तो इससे क्या होगा ना भाई, भेदभाव मिटेगा। और जो बहुत बड़ा स्टेप इंडियन आर्मी का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो बात करते हैं नोटिफिकेशन और डिटेल नोटिफिकेशन बात करते हैं। एकदम जो भी चीज़ है, एकदम 0 से लेकर 100 है, जो भी डाउट सब क्लियर करते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं, पता करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो। सबसे पहला बात यहाँ पे कर लेते हैं, ये वाले पार्ट में पढ़ रहा हूँ। मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि लैपटॉप अपने पास है नहीं। आप गाइस सब्सक्राइब करोगे तो एक दिन लैपटॉप भी हो जाएगा। तो मैं बात करता हूँ, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 100 सोल्जर जनरल ड्यूटी। यानी 100 पोस्ट है यहाँ पे, और उसके लिए आवेदन है। जो कि आवेदन कब से शुरू होने वाला है? 6 जून 2021 से 20 जुलाई तक है। यानी आज 4 है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो। 6 तारीख यानी परसों से आप अप्लाई कर सकते हो, और लास्ट डेट है 20 जुलाई, उसके पहले अप्लाई करो। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एडमिट कार्ड फॉर द रैली विल बी सेंड थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल। अप्लाई कर दोगे तो ईमेल को थोड़ा ही आता है एडमिट कार्ड। कैंडिडेट्स शुड रीच द वेन्यू ऑन द गिवन डेटा डेट एंड टाइम इज मेंशन इन द एडमिट कार्ड। रिक्रूटमेंट रैलीज कहाँ पे रैलीज होंगी? तो देख लो यहाँ पे भाई साहब रैलीज होंगी। एक कितने हैं? 3 4 5 6, यानी 6 है टोटल। एक अम्बाला है, देन एक लखनऊ है, देन जबलपुर है, बेलगाम है, पुणे है और शिलोंग है। चलो 6 जन है, यानी यही ये 6 जन है, यानी 6 जगह है। यहाँ पे आपकी किस्मत बन सकती है और वहाँ पे किस्मत आजमा सकते हो। आप अपनी जितने मेहनत वहाँ निखार करके दिखा सकते हो। ये 6 जगह पे क्या होंगी? यहीं पे रैलीज होंगी। ठीक है, सो बात कर लें यहाँ पे कैंडिडेट्स की। क्या है क्वालिटेटिव, यानी कि सबसे पहले भी क्या क्वालिफिकेशंस मांगा हुआ है इन्होंने। तो क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे जो है, सबसे पहले बात, एज जो आपकी 17.5 से 21 साल की उम्र होनी चाहिए। 17.5 साल की उम्र होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आपका जन्म कब होना चाहिए? तो आपका जो जन्म है, ई वाला कॉलम में आप देख सकते हो, ये आपका जन्म जो है 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? तो हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो वेट होना चाहिए आपका, 152 जितने हाइट है उसके कोरेस्पॉन्डिंग जितना वेट होना चाहिए, उतना वेट होना चाहिए आपका। और मैं बात कर लूँ यहाँ पे क्या है, अब सिंपल सा बात है, यहाँ पे आपकी 10th पास होनी चाहिए, आप यानी 10वीं पास होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में आपकी कितनी होनी चाहिए? 33 नंबर कम से कम होनी चाहिए। और ओवरऑल जो है आपके कम से कम 45% तो नंबर होने ही चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे बात कर लें, और हम बात कर ले थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस की यहाँ पे। ठीक है, फिजिकल फिटनेस की हम बात कर लें यहाँ पे, तो देख लो भैया, यानी मेरी बहन है। क्यों मैं देखो भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना, आप बराबर हो। कोई भाई साहब मतलब हर इंसान बराबर है। ठीक है, तो ये ना हो कि मैं बहने बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं, सब इक्वल है। से बात कर लें यहाँ पे, ये नंबर 1.6 किलोमीटर रन देख रहे हो आप, अप टू 7 मिनट 30 सेकेंड ग्रुप 1, अप टू 8 मिनट ग्रुप 2। यानी अगर आप 7 मिनट 30 सेकेंड में करते हो तो ग्रुप 1 में जाते हो, 8 मिनट में करते हो तो ग्रुप 2 में जाते हो। ठीक है, यानी 1.6 किलोमीटर आपको इतना में तो रन कर ही लेना है। लॉन्ग जंप की हम बात कर लें यहाँ पे, 10 फीट करना है। और ये सबसे पहले बात मैं क्या कहता हूँ कि फिजिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन आर्मी। आप वो जीडी मेल हो या फीमेल हो, बहुत मायने रखता है। तो ये क्या है, देखो, लॉन्ग जंप नीड टू क्वालिफाई, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। यानी 10 फीट तक आपको लॉन्ग जंप छलांग तो लगाना ही पड़ेगा। और हाई जंप, अरे मेहनत होगा तो ये भी निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लें थोड़ा सा, यहाँ पे रीमार्क्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ये जो रीमार्क्स होता है, प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा टाइम फॉर 1.6 किलोमीटर इन हिली टेरेन इज एज फॉलोज। मतलब वो जो पहाड़ी इलाका में अगर होता है ना, तो उस केस में ये थोड़ा बहुत छूट वगैरह दिया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर करेगा तो वहाँ पे बताया जाता है, उसके लिए टेंशन ना हो। लेकिन आप जो प्रिपरेशन करो, एक स्टैंडर्ड जो टाइम होता है ना, इसी को मान करो, ताकि ये जो आपका आराम से निकल जाए। ठीक है, तो ये कैटेगरी क्या है कि अगर कोई डॉटर ऑफ सर्विसमैन है तो पता ही है वैकेंसी है, तो मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा। जो एक सर्विस हैं, उनके माता पिता होते हैं तो उनको बता ही देते हैं। मैं बात करूँ फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए, जिनको एक नया अपॉर्चुनिटी मिला है और उनको नहीं है नॉलेज, देन दे कैन अवेल द नॉलेज फ्रॉम देयर। मैं इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे मेडिकल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो हेयर मेडिकल की हम बात करें यहाँ पे, फिटनेस पहले क्या है, फिटनेस, येस ऑफ कोर्स फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टू बी डीम्ड फिट होना चाहिए। फिट, आपको पता है कि फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर चीज़ भगवान से बनाओ कि शरीर में हर चीज़ है। अगर कुछ टेम्पररी डिजीज़ है देन दे आर एक्सेप्टेबल, टाइम भी देते हैं। लेकिन परमानेंट डिजीज़ है या परमानेंट डिफेक्ट है तो उसमें छाड़ दिया जाता है।
तो जेंडर पता ही, एनी कैंडिडेट फाउंड टू हैव प्रीडोमिनेंटली मैस्कुलिन कैरेक्टर, अरे वो तो जेंडर होना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रेगनेंसी का है, प्रेगनेंसी का अलग अलग सीन है, आप यहाँ से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। मैं इतना पढ़ने जाऊँगा तो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बोला इन्होंने, डिटेल मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड हैव बीन पुट अपॉन वेबसाइट, क्या क्या चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो मेडिकल, आपको पता है कि मेडिकल कितना टफ होता है इंडियन आर्मी का। देन उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो होता है, जो लास्ट में माना जाता है रिटन टेस्ट, यहाँ पे विल बी कंडक्टेड फॉर मेडिकल फिट, यानी जो मेडिकल फिट कैंडिडेट्स हो गए उनका ही होता है। देन क्या होता है, उनका रिटन टेस्ट होता है। सो एक रिटन टेस्ट निकलता है, वहाँ से अगर फाइनल कॉल होता है तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो दीज आर द प्रोसेस जो होते हैं, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। यहाँ पे बात कर ले थोड़ा सा, और यहाँ पे आप देख लो कि एक सी में बोला है कि निगेटिव मार्किंग, जी हाँ निगेटिव मार्किंग भी होते हैं यहाँ पे। निगेटिव मार्किंग कैसा होता है नहीं मालूम, लेकिन डिटेल नोटिफिकेशन में मालूम आप कर सकते हो। यहाँ से ज्वाइन मैंने दे रखा है, यहाँ पे आप ग्रुप में देख सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। सो बोनस मार्क्स इन CEE, अगर वही सर्विस मैन है तो लोगों को बोनस मार्क्स मिलता ही है। अगर विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल हु हैव डाइड इन हार्नेस, अगर कोई शहीद हुए उनकी पत्नी अप्लाई कर रही है तो उनको 20 मार्क्स मिल सकता है। अगर आपने NCC A सर्टिफिकेट रखा है देन यू आर 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। B रखा है तो 10 मार्क्स, और C रखा है तो आपको रिटन एग्जाम देना ही नहीं है। जैसे आपने अगर दौड़ निकाला देन यू आर एलिजिबल टू क्रैक द आर्मी GD पोस्ट, ओके। यहाँ पे बात कर ली कि मेरिट प्रिपरेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे देख लो मेरिट प्रिपरेशन कैसे होगा। सबसे नोटिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे रिलीज आर बीइंग हेल्ड एट 6 डिफरेंट लोकेशन, ये 6 जगह पे होगा जैसे हमने डिस्कस किया ऊपर में। ईच लोकेशन इज टू कैंडिडेट फ्रॉम ग्रुप ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी ऑफ द स्टेट्स टू दी वेन्यू। अ सेपरेट मेरिट लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच रैली लोकेशन। तो ऐसा नहीं है कि सबका एक जैसा होगा, सबका अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलेगा। डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, तो वहीं फोटो कॉपीज आपको पता है, एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी हैं आपके, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, सॉरी CLC जो होते हैं हम लोग को मिलता है सर्टिफिकेट, और मार्कशीट वगैरह इंपॉर्टेंट है। देन डोमिसाइल जो वेरी इंपॉर्टेंट, आवासीय जिसको हिंदी में कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। इन केस आपके पास अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो इंपॉर्टेंट रखता है। रिलीजियस का सीन है तो वो इंपॉर्टेंट रखता है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आप बना ही लेना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, 15 से 20 दिन लग जाता है, तो अभी से आप अप्लाई कर दो ताकि आपको मिल जाए, ठीक है। अप्लाई कर दो। देन NCC सर्टिफिकेट वगैरह तो आप वो लगा सकते हो। ये सब रिलेशन सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब जरूरी नहीं है, अगर है तो कोई बात नहीं है। अनमेरिड सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें हैं। अनमेरिड सर्टिफिकेट क्या है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। कैंडिडेट मस्ट बी अनमेरिड फीमेल एंड अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लेस एक्सेप्शंस एज गिवन बिलो। अनमेरिड सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट विद इन फोटोग्राफ इशूड बाई विलेज सरपंच, वहीं आपको सरपंच से मोहर लगा दिखाना है कि आप जो है विवाहित नहीं है, तो ये बना लेना, सरपंच से मिल जाता है, कोई बड़ा बात है नहीं। आवेदन लिख के उनका मोहर लगवा लेना, मोहर लगवा ही लेना, क्योंकि साइन से फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये अनमेरिड कैंडिडेट के लिए हो गया। और जो मेरिड है उनके लिए तो पता ही यहाँ पे आपका लिए, वो मेरिड है तो उनके लिए कोई बात ही नहीं, वो तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है डिटेल नोटिफिकेशंस है, बता दे। तो और कुछ है इसमें इंपॉर्टेंट तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ट्रैवलिंग अलाउंस, अटेंशन, ये सब वगैरह तो आपको खुद करना पड़ेगा, और कुछ खास नोटिफिकेशन है नहीं। सो यही बताना था। सो होप गाइज मैंने जो है थोड़ा सा डाउट वगैरह क्लियर किया। अगर कुछ डाउट है देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताओ। अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे, कोशिश का 100% मैं जवाब दूंगा। आई एम न्यू हियर, सो इफ़ एनी मैंने गलत कुछ बोला देन प्लीज़ सजेस्ट मी, आई एम जस्ट न्यू हियर, आई नीड योर सपोर्ट। सो गाइज फॉर द वेल बींग, आप पढ़ो मस्ती से और अपॉर्चुनिटी करो, देन अवेल द अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन क्या करें, नोटिफिकेशन बढ़ा था तो बताना भी ज़रूरी है। सो बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद।